नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली परीक्षा से रिलेटेड हम आपको प्रश्न बताएंगे। साथ ही उससे हर प्रश्न से जुड़ी हुई एक शॉर्ट नोट भी आपको बताया जाएगा। इसमें हम आज जनरल अवेयरनेस यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ऐसे कई क्वेश्चन जो आपसे पूछे भी गए हैं। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और भी कई सारी वीडियोस के लिए चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म है? तो सही युग्म बताना है कि बौद्ध संगीतियों का कौन सा है। फर्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति सारनाथ, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र या चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर। तो कौन सी बौद्ध संगीति किससे सुमेलित है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो सारनाथ में हुई थी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी जो है वो गलत ऑप्शन है। अब तक जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। पहली 483 ईस्वा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य के तहत हर्यक राजवंश के राजा अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। और अन्य 3 बौद्ध संगीतियाँ जो है 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 72 ईस्वी के आसपास आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है सिसई कालीरवन या पेटवाड़ या फिर बास। तो कौन सा जो विश्व स्थल है, मतलब विश्व का सबसे पुराना जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो क्या है? वो है राखीगढ़ी, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो राखीगढ़ी है वो राइट आंसर है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी हरियाणा का एक गांव है। हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। सरस्वती नदी के मैदान, और ये क्या है, सरस्वती मैदान में स्थित है। यह एक पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा 2600 से 1900 ईसा पूर्व रहा है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2011 में एशिया के 10 सबसे लुप्त प्राय विरासत स्थलों में से एक राखीगढ़ी को घोषित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट MP है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3 बार राखीगढ़ी की खुदाई की है। तो कितनी बार की है? 3 बार की है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाना प्रिय यानी एवं प्रियदर्शी भी था? तो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा सम्राट है, कौन सा राजा है, कौन है वो इनमें से जिसको देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी भी कहा जाता था? ऑप्शन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो देखिए, इनमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है मौर्य सम्राट अशोक का जो नाम था वो देवाना प्रिय या प्रियदर्शी इनको कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक को कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति है जिनका नाम देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी भी था। देवाना प्रिय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देवता का प्रिय। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया करता है। अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया है। पूर्वी तट पर कलिंग देश की अपनी सफल विजय के बाद अशोक ने सशस्त्र जो है वो त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ह्वेनसांग जो थे किसके शासनकाल में? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, नागभट्ट एक या इनमें से कोई नहीं। तो ह्वेनसांग जो थे वो किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जो सेकंड ऑप्शन है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग या इनको जो है जुआन जेंग भी कहा जाता है। ये कौन थे? एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, यानी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्राचीन यानी कि चीन से भारत की यात्रा की थी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा भी की थी। तो ये भी याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के राज्य में आए थे, साम्राज्य में आए थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन है ईरान से, मध्य एशिया से, चीनी तुर्किस्तान से या तिब्बत से। तो कनिष्क जो थे वो क्या थे? कुषाण वंश के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है आयोजन भी किया था।
और ये जो थे ये मध्य एशिया से संबंधित थे, यानी मध्य एशिया से बिलोंग करते थे। कुषाण यूची कबीले की एक शाखा से संबंधित थे। वे प्रारंभ में तिब्बत के उत्तर पश्चिम के तकला मकान रेगिस्तान में के कांसू और निंग समुद्री सीमा क्षेत्र में निवास करते थे। कुजुल कडफिसेस, अब कुजुल कडफिसेस कौन थे? ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। वह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार किया था और वहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को सबसे पहले किसने पार किया था? कौन थे शासक? वो थे कुजुल कडफिसेस। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेद के अव्यय किसे कहते हैं? ऑप्शन है पुराण, उपनिषद, वेदांग या अरण्य। तो वेद के जो अव्यय है ये आपको पता होगा, ये वेदांग को कहा जाता है। वेदांग 6 हिंदू सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। यह वेदों का एक घटक है। 6 वेदांग शिक्षा, जिनको द्वयनात्मक, कल्पसूत्र, अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त, छंद जिन्हें मैट्रिक कहा जाता है, और ज्योतिष खगोल शास्त्र भी है। वे वेदों और वैदिक परंपराओं का अध्ययन, संरक्षण और रक्षा करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि वराहमिहिर की रचना है। ऑप्शन है आर्यभट्टियम, सिद्धांत शिरोमणि, पंच सिद्धांतिका या वृहत संहिता। तो जो महर्षि हमारे वराहमिहिर थे उनकी जो वृहत संहिता है ये उनकी रचना है। 4th वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर, वराहमिहिर। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वृहत संहिता जो उनकी रचना है, वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति, ग्रहण, समय पालन, ज्योतिष, मौसम, बादल निर्माण, वर्षा, कृषि, गणित, रत्न विज्ञान, सुगंध और कई अन्य विषयों पर एक विस्तृत अध्ययन वराहमिहिर के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक था। आजकल जो हम अलग अलग देशों को क्रेडिट्स देते हैं कि इन्होंने मौसम विज्ञान के बारे में ये बताते हैं, तो ये पहले से ही जो है हमारे महर्षियों ने खोज के अपनी रचनाओं में पहले से ही दे के रखा हुआ है। पंच सिद्धांतिका यानी 5 ग्रंथ, ग्रीक, मिस्र, रोमन और भारत खगोल विज्ञान का संकलन भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। तो वराहमिहिर जो थे। अगला प्रश्न है, पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? ऑप्शन है सातवाहन, चोल, कुषाण या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले जो पल्लव थे वो किसके सामंत थे? वो सातवाहन के सामंत थे। सातवाहनों के पतन के बाद गोदावरी, कृष्णा, डेल्टा, उड़ीसा क्षेत्र, पश्चिमी दक्कन और मध्य भारत में सातवाहनों की जगह लेने वाले खंड राज्य थे। गोदावरी, कृष्णा, डेल्टा में इक्ष्वाकुओं द्वारा सातवाहनों और सलंकायनों की जगह ले ली गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों यानी मंत्र तंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए, इसमें जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो है मंत्र तंत्र दिए हुए हैं, तो इसे जादुई सूत्रों की जो है पुस्तक कहा जाता है, अथर्ववेद। यह 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद अर्थवनों यानी अथर्वनों का ज्ञान भंडार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रतिक्रिया इसमें दी हुई है। पाठ चौथा वेद है, लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक शास्त्रों के लिए देर से जोड़ा गया था। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। अथर्ववेद ग्रंथों का लगभग 6वां भाग ऋग्वेद के छंदों को ग्रहण करता है और 15 और 16 पुस्तकों को छोड़कर पाठ वैदिक मामलों की विविधता को तैनात करते हुए कविता रूप में है। पाठ के 2 अलग अलग पाठ पेपलदा और सोनकिया आधुनिक समय में बचे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण जो है वो किस पुरास्थल में मिलते हैं? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बराठ यानी बैराठ। तो जो जुते हुए खेत के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलते हैं? वो कालीबंगा से मिलते हैं। ये एक पुरातन स्थल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच घग्गर के बाएं या दक्षिणी किनारे पर कालीबंगा जो है एक बस्ती है जो कि स्थित है। यह भूमि के त्रिकोण में स्थित है जहाँ दृष्टद्वती और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। लुईगी टेरिटोरी ने सबसे पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य विशेषताओं की पहचान की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने काम खत्म होने के 34 वर्ष बाद 2003 में कालीबंगा की पूर्णतः खुदाई की रिपोर्ट जारी की थी। शोध के अनुसार कालीबंगा ने सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी याद रखिएगा, इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस जिसमें हम आपको उससे रिलेटेड जानकारी भी बताई है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमसे बने रहिए GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।